स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। देखिए, अगर आप भी एमपी बोर्ड के सप्लीमेंट्री एग्जाम्स के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो इसकी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपका जो रिजल्ट है वो कब तक अनाउंस हो सकता है। इस महीने में तो वैसे भी ना के बराबर चांसेस है, यानी कि आपका जो रिजल्ट है वो नेक्स्ट मंथ ही अनाउंस किया जाएगा। डेट्स वगैरह मैं आपको बता ही चुका हूँ एक्सपेक्टेड, बाकी जब नोटिस आएगा वो मैं आपको दिखाई दूंगा। अब यहाँ पर जिन बच्चों ने सप्लीमेंट्री एग्जाम दिए थे, खासकर 12th के एग्जाम दिए थे, उनको यहाँ पर ये टेंशन हो रही है कि हमारा आगे एडमिशन हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। क्योंकि जिन बच्चों ने रुक जनरल एग्जाम दिए थे तो उनके यहाँ पर आगे एडमिशन हो जाएँगे, क्योंकि उनका जो रिज़ल्ट है वो रिसेंट में जारी कर दिया गया है एंड उनके पास अभी इस पूरे महीने में टाइम है, तो वो अपना एडमिशन इस महीने में कभी भी करवा सकते हैं, क्योंकि अभी जो एडमिशन राउंड है वो रनिंग में है, उनके तो एडमिशन हो जाएँगे। पर जिन बच्चों ने सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम दिए हुए हैं, उनका तो रिज़ल्ट नेक्स्ट मंथ आएगा एंड जब तक ये एडमिशन राउंड अगर बंद हो गए, तो आपका एडमिशन आगे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, वही मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छी अपडेट सामने आ रही है जिसको देख के आप भी खुश हो जाओगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए, नए तो सब्सक्राइब के साथ-साथ नोटिफ़िकेशन आइकन ज़रूर से ऑन करके रखिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपको आगे देता रहूँगा। अब देखिए, जब भी एडमिशन की बात आती है तो ये सारी चीज़ें आपके स्कूल के हाथ में नहीं होती है, ना ही किसी इंस्टीट्यूशन के हाथ में होती है, ना ही किसी कॉलेज के हाथ में होती है। यानी कि अपने अकॉर्डिंग आपको कभी भी एडमिशन नहीं दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें ऊपर से मैनेज की जाती हैं, यानी कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से डेट दी जाती है, प्रॉपर टाइमिंग बताई जाती है कि इसी टाइम पीरियड में आपको बच्चों का एडमिशन करने हैं। जैसे ही टाइम पीरियड खत्म होगा उसके बाद आपको किसी भी बच्चे का एडमिशन नहीं करने रहेंगे। ना ही वो कर सकते हैं, क्योंकि उनके हाथ में कुछ भी नहीं होता है। ऐसे ही आपका स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑर्डर देता है कि इतने टाइम पीरियड के बीच में ही बच्चों का एडमिशन होना है स्कूल में। जैसे जिन बच्चों ने अभी 10th के एग्ज़ाम दिए होंगे, उनको अगर 11th में एडमिशन चाहिए, तो वो एक टाइम पीरियड रहेगा जो कि सितंबर तक का है। आप एडमिशन जब तक करवा सकते हो, तो आपको तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी जो बच्चे 12th में, उनको ये दिक्कत आ रही है कि उनका आगे किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। कहीं एडमिशन राउंड बंद होगा तो क्या होगा? तो यहाँ पर मैं आपको एक अपडेट दिखाता हूँ, जिसको देखने के बाद आप काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाओगे, क्योंकि अभी ऐसी अपडेट सामने आ रही है जिसमें कि आपको डेटा बताया जा रहा है कि अभी तक यूजी और पीजी में कितने एडमिशन हुए हैं। यानी कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के रिजल्ट आने के बाद अभी तक जितने भी एडमिशन हुए हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको इस अपडेट में दी जा रही है। आप चाहे तो वीडियो पॉज़ करके पढ़ सकते हैं। यूजी का यहाँ पर मीनिंग होता है अंडर ग्रेजुएट, यानी कि 12th के बाद आप जो करोगे वो यूजी कोर्सेज़ होते हैं। बाकी पीजी वो होते हैं जो आप यूजी के बाद करते हो, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट। तो वो तो बात की बात है। यहाँ पर आप यूजी कोर्सेज़ पर ध्यान दीजिएगा। अभी काफ़ी सारी सीट बची हुई हैं एंड इतनी सीट बची हुई हैं कि अगर रुक जनरल एग्ज़ाम जितने भी बच्चों ने दिए हैं, अगर वो 100% बच्चे पास हो जाते हैं एंड अगर वो 100% बच्चे भी एडमिशन करवाना चाहें, तो उन सभी बच्चों का एडमिशन बड़े ही आराम से हो जाएँगे एंड फिर भी सीट बच जाएँगी। यानी कि इस बार हुआ क्या है, एमपी में सबसे कम एडमिशन हुआ है अभी तक, जितना भी रिकॉर्ड सामने आया है प्रीवियस सेशन का, उसके पीछे भी आप जाएँगे, तो इस बार यानी कि 2024 में सबसे कम एडमिशन हुए हैं एमपी के कॉलेजों में। ये अपडेट में आप साफ-साफ देख सकते हैं, यानी कि इस बार कंडीशन काफ़ी ज़्यादा खराब है एंड अगर आप ये सोच रहे हैं कि सारी सीट भर जाएँगी, हमारा एडमिशन होगा ही नहीं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। काफ़ी सारी सीट्स अभी बची हुई हैं, इन पर आपका एडमिशन हो जाएगा। अब यहाँ पर बच्चे कर क्या रहे हैं, एमपी में कॉलेज चूज़ ना करके वो कहीं बाहर जाना ज़्यादा प्रेफ़र कर रहे हैं। यानी कि जो एडमिशन हो रहा है वो बाहर के स्टेट में ज़्यादा हो रहे हैं। हो सकता है कि बच्चे आईआईटी में जा रहे हैं, एनआईटी में जा रहे हैं, आईआईएम में जा रहे हैं, जहाँ पर भी उनको जाना हो, पर वो एमपी में एडमिशन नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि एमपी में उनका इंटरेस्ट कम है, तो यहाँ पर सीट तो काफ़ी सारी हैं एंड इसको एमपी गवर्नमेंट को भरना रहेगा। यानी कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को मैक्सिमम सीट भरनी होती है, तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा राउंड्स भी प्रोवाइड किए जाएँगे। अगर ये जो एडमिशन राउंड है जो कि अभी रनिंग में है, ये बंद हो भी जाते हैं, तब भी आपको यहाँ पर 2 से 3 राउंड और दिए जाएँगे, जिसमें कि जो बच्चे बच गए हैं, जिन बच्चों ने सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम दिए थे या फिर जिन बच्चों ने रुक एग्ज़ाम दिए थे, वो भी अपना एडमिशन इन सभी राउंड्स में करवा पाएँ। तो यहाँ पर आपको इस चीज़ में परेशान नहीं होना है कि आपका एडमिशन होगा या फिर नहीं होगा, एडमिशन आपका बड़े ही आराम से हो जाएगा, जिस कोर्स में आप चाह रहे हैं उसमें हो जाएगा। कहीं पर कोई परेशानी की बात नहीं आएगी, तो अभी तो आप रिज़ल्ट का वेट कीजिए। नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक की एक्सपेक्टेड डेट आई है, तो अपन अभी वेट करते हैं। बाकी बीच में कोई नोटिस आता है, कोई और अपडेट आती है या फिर कोई मीडिया में न्यूज़ आती है, वो सब मैं आपको वीडियो के थ्रू बता ही दूँगा। बाकी जो फेक न्यूज़ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, इस टाइप की वीडियोज़ बना रहे हैं कि सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स का रिज़ल्ट अनाउंस हो गया है, सर्वर एक्टिव हो गए, तुरंत जाके चेक कीजिए, तो उनके कमेंट सेक्शन में आप देख ही सकते हैं, बच्चे अच्छे तरीके से मज़े कर रहे हैं। बाकी जो भी जेन्युइन अपडेट्स आएँगी, वो मैं आपको बता ही दूँगा। कनेक्टेड रहिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट होता है, कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टा पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।